चलिए आज एक बार याद करते हैं बचपन को। बचपन में हम सभी का एक कॉमन होमवर्क होता था, जिसमें एक कॉपी होता था अलग से, और उसमें मास्टर से ऊपर में लिख देते थे राम आम खाता है, सीता घर जाती है, और हमको वही देख देख कर लिखना होता था। कितना आसान था ये सब चीज़ें। जैसे जैसे बड़े हुए तो हमको बोला गया कि किताब से देख देख कर 2 पन्ना डेली लिखना है, और हम लोग क्या करते थे, खेलने के चक्कर में जल्दी जल्दी कॉपी भर देते थे ताकि मार से बचा जा सके। दरअसल मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आज एक लड़के ने मुझसे प्रश्न पूछा, सर बोर्ड परीक्षा में हैंडराइटिंग पर कितना नंबर कटता है। तो दरअसल वो जो होमवर्क होता था ना, वो आपके हैंडराइटिंग सुधारने के लिए होता था। ये तो चलो बीती बातें हैं। अब क्या करना है, अब बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और आपको जानना है कि बोर्ड परीक्षा में हैंडराइटिंग पर कितना नंबर काटता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हैंडराइटिंग का परीक्षा में क्या रोल है। दरअसल जब कॉपी आप लिखते हैं और चेकिंग में जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका कॉपी होता है सामने, ना आपका चेहरा होता है वहाँ पे, और ना आपका कुछ होता है जो आपको देख करके आपको अनुमान लगा सकते हैं जो कॉपी चेकर होते हैं कि आप कैसे विद्यार्थी, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत कोमल हैं, बहुत स्वीट हैं तो नंबर दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ आपका रिप्रेजेंटेशन आपका कॉपी करता है कि आपकी कॉपी कितनी सुंदर लिखी गई है। तो यहाँ पे नंबर जो काटने की बात है, तो सबसे पहले एज एग्जामिनर जब हम लोग कॉपी पढ़ते हैं तो कॉपी पढ़ने से समझ में आता है कि ये लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कॉपी हमारे पढ़ने के लिए लिखा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जैसे लगता है एक विशेष लिपि का खोज किया है, मतलब उनके लिए जेम्स प्रिसेप्स को आना पड़ेगा। जेम्स प्रिसेप्स आप लोग जानते हैं, लिपि पढ़ने का एक विशेषज्ञ हैं, जो जितने पुरानी सभ्यता वाली लिपि है वो जेम्स प्रिसेप्स पढ़ते हैं। आप इतिहास में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। तो वो एक विशेष किस्म के लिपि में लिखते हैं, जैसे लगते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से आए हों और खरोष्टी लिपि में लिख दिए हैं। तो ऐसे में जब कठिनाई होती है परीक्षा में कॉपी चेक करने वालों को पढ़ने में, तो उसमें याद रखिएगा नंबर नहीं कटता है, वहाँ पे कटता है पूरा आंसर। ठीक है, हाँ। तो आपका हैंडराइटिंग अगर ऐसा हो रहा है तो आप 2 क्वेश्चन कम करिए, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छे से लिखिए, नहीं तो पूरा गोबर हो जाएगा। दूसरा है कि बहुत अच्छा आपका हैंडराइटिंग नहीं है लेकिन पढ़ने लायक है और आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख पा रहे हैं जो आपने पढ़ा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैंडराइटिंग आपका उतना अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन पढ़ने लायक है। एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले पढ़ पा रहे हैं। तो पहला जो आंसर होता है ना, वो जब वो पढ़ते हैं तो उसमें अल्लर बल्लर नहीं लिखा होना चाहिए, उसमें फैक्ट लिखा होना चाहिए, जिसको पढ़कर एग्जामिनर को लगे हा यही तो मैं खोज रहा था, ऐसे विद्यार्थी। तो वहाँ पे आपका हैंडराइटिंग थोड़ा सा अगर एवरेज है, औसत है, तो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉपी पढ़ने में अच्छा लग जाता है, लगता है विद्यार्थी के पास कुछ खास नॉलेज है, तो उसको पढ़ने की इच्छा होती है, तो पढ़ के वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे एवरेज अगर आपका हैंडराइटिंग है, पढ़ने लायक है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, सर हमारी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है लेकिन हमारे पास फैक्ट नहीं है लिखने को, तब क्या होगा कि सर बहुत अच्छा हैंडराइटिंग में अगर भोजपुरी गाना लिख दिया जाए तो क्या नंबर मिलेगा? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि लिखा जाने के बाद एग्जामिनर को आएगा हंसी, और इसमें हंसी तो फंसी वाली बात नहीं है। इसमें एग्जामिनर जैसे ही हंसे उनका कलम सीधे फंसते हैं और आपके नंबर कटते हैं। तो हमें एवरेज तैयारी और एवरेज जो है वो हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हैंडराइटिंग यहाँ तक मायने रखती है, यहाँ कोई मायने नहीं रखती कि जानबूझकर एग्जामिनर हैंडराइटिंग पर नंबर काटे कि आपका पूरा सही है, हैंडराइटिंग भी एवरेज है, पढ़ने लायक है, तो एग्जामिनर के मन में वो
कीड़ा रहेगा कि भाई इसको नंबर काटना है तो कहाँ काटें, हैंडराइटिंग पर काटना, ये एग्जामिनर का जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं होता है। और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा ट्रेंड। पहले होता था कि एग्जामिनर को इसीलिए जाना जाता था कि वो कहाँ नंबर काट सके। आजकल एग्जामिनर को जो कॉपी चेकर होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है कि आप अधिक से अधिक नंबर दीजिए, और बिहार बोर्ड में तो खास करके आजकल नंबर जो जितने बरसाए जाते हैं, दिए नहीं जाते, बरसाए जाते हैं। मैंने भी देखा है ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को कि जिनको लिखने में बोलने में दिक्कत है, उनको एसएसटी में और जिसमें लिखने वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें इतने अच्छे मार्क होते हैं। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि एग्जामिनर किस तरह से नंबर दे रहे हैं। एक और फैक्ट डिसाइड करता है कि आपका कॉपी किन के पास गया है। तो देखिए, जो चेक करने वाला है ना, जैसे आप विद्यार्थी में अलग अलग विद्यार्थी की समझने की क्षमता अलग अलग है, उसी तरह से चेक करने वाले में अलग अलग चेक करने वालों की सोचने की क्षमता अलग अलग है। तो वो अपने आधार पर उनके लाइक अगर आंसर मिलता है तो वो आपको ज़्यादा नंबर देते हैं, और नहीं मिलता है तो कम नंबर। इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि आप सही लिखेंगे और वो उसको पूरा गलत कर देंगे। एक आध नंबर का ऊपर नीचे होगा, ये चलता रहेगा। मतलब कुल मिला के आप टोटल अगर 100 क्वेश्चन 100 नंबर की बात करें तो उसमें 10 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। अगर आपका कॉपी दूसरा एग्जामिनर चेक किया रहता तो हो सकता है कि आपको 10 नंबर ज़्यादा मिलता है या 10 नंबर कम मिल गया है, ये हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको एकदम से फेल कर दिया जाएगा आप लिखे हैं तो कुल मिला के जो सार निकलता है कि हैंडराइटिंग ऐसा आपकी अगर बहुत सुंदर है, दिखाने लायक है और आपके पास लिखने लायक फैक्ट भी है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगर आपके पास फैक्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं और हैंडराइटिंग आपका एवरेज है, तब भी आप मतलब एकदम से निश्चिंत सुकून से जिए, सुकून से परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है जैसे लगता है कि जगह पर पैखाना कर दिया हो, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तब आप जो है देख लीजिए, हैंडराइटिंग पहला 2-3 पेज में सुधार करके लिखिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं अपना जो अंग्रेजी स्टाइल है, क्योंकि शुरुआती जो प्रेजेंटेशन होता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज द लास्ट प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ बोला जाता है। तो इसको देख करके आप कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि हैंडराइटिंग से संबंधित जितने भी आपकी दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे वो अब दूर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है। तो अब उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। तो हैंडराइटिंग पर नंबर नहीं काटे जाते हैं। हैंडराइटिंग और आपके पास अगर डाटा नहीं होगा तो ही नंबर काटे जाएंगे। तो मुझे लगता है और भी आपके पास कोई सारी समस्या है परीक्षा को लेकर के, तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर अगले दिन वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। चलिए, आज यह कहते हुए विदा लेते हैं कि आप लोग परीक्षा में भरपूर तैयारी लगा दीजिए, क्योंकि ये अंतिम राउंड चल रहा है और इसी राउंड में तय होगा कि ये जो फाइनल है ये किसे जीतना है। तो इसमें पीछे मुड़ने की गुंजाइश नहीं है। ध्यान से एक एक चीज़ को रिवीजन कर लीजिए और तैयार हो जाइए परीक्षा की चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। क्या आपका भी है बोर्ड परीक्षा? सता रही है तैयारी की चिंता? तो अब चिंता को करिए सीज, क्योंकि हम लाए हैं फटाफट तैयारी सीरीज। तो हमारे चैनल SPPA ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए।